प्यारे बच्चों, मैं आपको 2022-23 अध्याय 9 के पहले भी हम आपको वीडियो दे चुके हैं। इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के आपके कुछ क्वेश्चनों को हल कराने का प्रयास किया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हम आपको हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं 21 नंबर में लिखा हुआ है dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, dy में ये dx को x के साथ ले जाएंगे, अर्थात कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स x dx बन जाएगा। अब जब y वाले टर्म्स अलग हो गए, x वाले टर्म्स अलग हो गए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पे ये बन जाएगा y इक्वल टू, अब चूंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला तो हमारे पास नहीं है तो हम इसको 1 इंटू करके करेंगे। सो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1 साइन इनवर्स x इंटू 1 dx, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड वाले फार्मूले से इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है, तो बताएं आप इसका आंसर कितना हो जाएगा। पहला जो करते हूँ अर्थात साइन इनवर्स x, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल पहले का डिफरेंशिएशन। सो साइन इनवर्स x एंड दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्या करना था, यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाएं तो बन जाएगा साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1 का तो x हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। यहाँ पे इसका हो जाएगा x और ये बन जाएगा dx। अब चूंकि इसका इंटीग्रेशन करना है फिर से, सो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बन जाएगा आपके पास x साइन इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप मानेंगे t। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी काउंट करेंगे, माइनस का 2x dx इक्वल टू dt के, या x dx बराबर dt/2 और माइनस का। सो किसकी जगह, x dx की जगह कितना लिखना है, माइनस का dt/2। सो माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में रूट ऑफ टी। अब रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है। सो x साइन इनवर्स x प्लस का 1/2 इंटू में 2 रूट ऑफ टी होता है, ये और ये कैंसिल हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। सो x साइन इनवर्स x प्लस का रूट ऑफ टी मान रखना शुरू करेंगे। सो y इक्वल हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस का रूट ऑफ टी की वैल्यू, सो रूट ऑफ टी 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का c, और ये आपके पास कंप्लीट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 22 में लिखा हुआ है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनकी नाभियां y अक्ष पर हो और केंद्र मूल बिंदु पर। अरे भाई, आप समझते हैं कि दीर्घवृत्त कैसा होता है, या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। ये जो होता है इधर की ओर, ये x अक्ष पर इसकी नाभियां होती हैं यहाँ और यहाँ नाभियां होती हैं, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से क्या रखा, नाभियां का y अक्ष पर, तो नाभियां आपके पास यहाँ होंगी। आपके पास नाभियां कितनी होती हैं, AE0 के और माइनस का AE0 के होती है नाभियां आपके पास। चूंकि ये y अक्ष पर है, अतः यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x/b y/a। सो आप यहाँ पे देखते हैं x²/ab² प्लस y²/a² इक्वल टू। अब इसका एक अवकल समीकरण ज्ञात करना, मतलब इसको आप हल करते जाए और एक समीकरण प्राप्त करने का प्रयास करें। सो देखते हैं अवकलन करने पर, अवकलन किया है, इसका अवकलन करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2x/b² प्लस का 2y में a² इक्वल टू 0, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका 2y होगा, 2y तो हो गया, लेकिन y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा y1। पुनः अवकलन कर देते हैं 2 से डिवाइड करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाता है, 2 से सॉल्व करने पे ये बन जाता है x/b² इक्वल टू प्लस y डैश अपॉन में a² इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। अब आप इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो x का तो 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/b² प्लस इसका फिर से करेंगे, सो 1/a² तो आपके पास आउटसाइड आ ही रहा है। इसका दोबारा करें, पहला जो करते हो दूसरे का डिफरेंशियल जब y डैश का करते हैं तो y डबल डैश हो जाता है, दूसरा जो करते हो और पहले का डिफरेंशियल तो ये y डैश हो गया इक्वल टू में 0 के। कैसे भी करके ये 1/b² का मान निकालना, यहाँ जाके रख देंगे और इसको हल करने का प्रयास। सो देखते हैं कैसे। सो 1/b² इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में, सो माइनस में 1/a² ब्रैकेट में y डैश के प्लस y डैश का होल स्क्वायर, और इसको जाकर के आप कहाँ रखेंगे, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, यहाँ जाकर के 2 नंबर में आप रख देंगे। ये 3 मान रखेंगे जाकर के, इसमें जाके रखना है। सो कितना बन जाएगा x और ये b² 1/b² इक्वल टू ये कितना है, सो माइनस का
कितना हो जाएगा 1 में ए स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस का वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के। अब आपको क्या करना था, ये स्क्वायर को कॉमन ले लें, आप वहाँ जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपके पास जो आंसर बच रहा है उसको ये है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हुए। माइनस का एक्स वाई वाई डैश के माइनस का एक्स वाई वन का होल स्क्वायर और इसके बाद ये वाला प्लस का है, प्लस का कितना हो जाएगा वाई वाई डैश इक्वल टू 0। क्योंकि पहला नंबर माइनस में नहीं होता है, तो साइन चेंज करने पे साइन चेंज कर लेंगे तो कितना बन जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस का एक्स वाई वन का होल स्क्वायर माइनस का वाई वाई डैश इक्वल टू 0। और ये क्या होगा, आपका एक अवकल समीकरण आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने जो ए और बी स्वेच्छ अचर थे वह इसमें समाप्त हो गए। जब किसी भी दिए गए समीकरण का अवकल समीकरण निकालना हो या उसका हल निकालना हो, तब हमको स्वेच्छ अचरों को आपको कैसे भी करके हल करने का या उसे खत्म करने का प्रयास करना है। चूंकि यहाँ पर ए और बी नहीं है, अतः यह एक अवकल समीकरण का लास्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात करना। आप इसको एक समझ लें थोड़ा सा, क्या होता है, एक समीकरण होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। ये एक रैखिक समीकरण है। जब dy अपॉन डी एक्स में यहाँ पे p के साथ में, यहाँ पे p के साथ y और एक q होता है, जहाँ पर p और q क्या है, x के फंक्शन होते हैं, तब ये भी एक x का फंक्शन और ये भी एक x का फंक्शन है। ऐसी स्थिति में इसका एक फार्मूला होता है, मेथड होता है, जिसे हम IF से निकालते हैं। इसको समाकलन गुणांक कहते हैं। समाकलन गुणांक का फार्मूला होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स की। कितना होता है पी डी एक्स के, सो e⁻p, p का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, p इक्वल टू 2 हो जाएगा और q इक्वल टू साइन एक्स होगा। सो e⁻p dx तो 2dx के, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट 2 और ये बन जाएगा 1, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e⁻2x आपका आंसर होगा। अब क्या करते हैं, अब क्या होगा इसके बाद हम जो सॉल्यूशन है वह क्या है, IF इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू IF का इंटीग्रेशन dx। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, IF रख देते हैं, अर्थात ये y हो गया, e⁻2x हो गया है। q कितना था, q कितना था हमारे पास, ये साइन x, सो बन जाएगा आपके पास कितना e⁻2x इंटू में साइन x का इंटीग्रेशन dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना, साइड में जाकर के हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो देखते हैं कितना हो जाएगा। माना कि e⁻2x साइन x dx, यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया है। कैसे करते थे आपको याद है, फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e⁻2x और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। e⁻x साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, साइन x का इंटीग्रेशन बताएं जरा क्या होगा, माइनस का cos x, सो बन जाएगा माइनस का cos x माइनस माइनस प्लस, इसका डिफरेंशिएशन, सो 2e⁻2x, इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस का cos x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से पूरे का इंटीग्रेशन। अब क्या हो रहा है, i इक्वल टू दोबारा चेक कर लेते हैं कितना क्या बन रहा है। यहाँ पे माइनस e⁻x cos x, 2 कॉमन निकाल लेना, फिर आप फिर से करेंगे, आप इसको 2 कॉमन निकाल करके कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन निकाला है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा करने गए तो पहला जो करते हो अर्थात e⁻2x, दूसरे का इंटीग्रेशन, cos x का कितना हो जाता है, साइन x हो जाएगा, माइनस होल और e⁻, सो इसका डिफरेंशिएशन 2e⁻2x और इसका फिर से साइन x dx के। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो 2 2 4 बन जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, माइनस e⁻x cos x प्लस का 2e⁻2x साइन x, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 2 दूनी 4, माइनस का 4, और यही सवाल था, सवाल मतलब i, सो कितना बन जाएगा, माइनस का 4i इक्वल टू i था, ये 4i आकर के यहाँ आएगा तो 5i बन जाएगा और 5 से डिवाइड कर देंगे, सो i इक्वल टू 1/5। इन दोनों में कुछ कॉमन क्या आ रहा है, e⁻2x कितना आ रहा है, e⁻2x कॉमन आ रहा है, सो e⁻2x कॉमन आ गया है, बचेगा कितना, बचा हुआ है साइन x, 2 साइन x
2 sin x माइनस का cos x, और ये आपके पास जो आंसर आए वो किसका है, इसका इंटीग्रेशन है। सो इसका इंटीग्रेशन यहाँ रख देंगे। सो आंसर कितना बन रहा है, y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, सो 1/5 e टू दी पावर 2x, यहाँ पे 2 sin x माइनस का cos x और प्लस का c। इसमें e टू दी पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज यहाँ पे भी आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो रहा है 2 sin x माइनस का cos x अपॉन में 5 प्लस का c e टू दी पावर माइनस का 2x, जो कि आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है dy अपॉन डी एक्स प्लस का y अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू। ये भी एक, चूंकि dy अपॉन डी एक्स और y लिखा हुआ है तो ये कौन सा समीकरण हो गया है, ये आपके पास समीकरण हो गया dy अपॉन में डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर p बराबर कितना हो जाएगा 1/x के। सो यहाँ पे तुलना की है, p बराबर कितना हो जाएगा 1/x और q बराबर कितना हो रहा है x²। अब जब हमको p मिल गया है, q मिल गया है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना अर्थात समाकलन गुणांक। सो इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला बताएं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx के मान रखना शुरू करें, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू अर्थात 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ x होता है, log और e कैंसिल हो गया अर्थात ये कितना हो गया x हो गया। अब इसका सॉल्यूशन का फार्मूला बताएं, सॉल्यूशन क्या होता है if इंटू वाई के या y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ के, जो भी आपका है, और इंटीग्रेशन होगा। ये आप फार्मूला बिल्कुल याद रखें इसका सॉल्यूशन का, एक तो आई एफ का फार्मूला और इसके सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, इधर वाले का इंटीग्रेशन करना है, इसको y के साथ केवल मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो y के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, सो y इंटू में x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है x² इंटू में x और ये dx। इसको थोड़ा सॉल्व करें, इस साइड मुझे लगता है ये x³ बन रहा है, x³ का इंटीग्रेशन है, x³ का इंटीग्रेशन आसानी से आप बता सकते हैं x4/4 प्लस का c। ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ चुका है। ध्यान दीजिएगा कितना आ गया है y(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर 4/4 प्लस का c, और ये क्या होगा आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है dy अपॉन डी एक्स सेक एक्स वाई इक्वल टू 10x का व्यापक हल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके पास वही क्वेश्चन है, dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, जैसे हम इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या क्या तैयार हो रहा है, p इक्वल टू सेक एक्स आ रहा है और q इक्वल टू 10x। ये आपके पास p कहलाएगा ये वाला, और ये वाला q कहलाएगा। अब आप बताएं मेरे को if इक्वल टू कितना हो जाता है, if का फार्मूला बताएं। if का फार्मूला था e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर p का वैल्यू कितना है sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx के, और sec x का इंटीग्रेशन बताएं मेरे को जरा फटाफट। sec x का इंटीग्रेशन होता है कितना, log ऑफ sec x प्लस 10x, और यहाँ से e और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो कितना आ जाएगा sec x प्लस का 10x। अब आप मेरे को बताएं इसका फार्मूला क्या होता था, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, if इंटू में y इज इक्वल टू if इंटू में q और पूरे का इंटीग्रेशन। सॉल्व करते हैं, बस सिंपल सा है। if मतलब आपने जो भी अभी निकाला वो कितना निकाला है, वो निकाला है sec x प्लस का 10x इंटू में y इज इक्वल टू if, फिर से if लिखना है, अर्थात sec x प्लस का 10x इंटू में q कितना था मेरे पास, q था हमारे पास कितना 10x के, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते। ये तो आपके पास कॉपी हो रहा है, इधर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करते तो बन जाएगा sec x 10x के, दूसरी बार मल्टीप्लाई करते तो ये 10² बन जाएगा, और 10² और पूरे का इंटीग्रेशन। फिर आप जाते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, sec x प्लस 10x, sec x 10x हो जाएगा प्लस का इसको, चूंकि इसका तो इंटीग्रेशन मालूम है, sec x 10x का मालूम है क्या होता है इंटीग्रेशन, sec x होता है, लेकिन इसका नहीं मालूम, इसको हम sec² में कन्वर्ट करेंगे। सो कितना बन जाएगा ये sec² x माइनस का 1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। चलें बताएं आप, इसका इंटीग्रेशन sec x 10x का कितना हो जाता है, sec x हो जाता है, इसका कितना होता है, इसका 10x होता है, माइनस 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस का c। यहाँ आपके पास कॉपी है, sec x प्लस 10x इंटू में y के, और ये आपके पास क्या होगा कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में dy अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस का y²। यहाँ पे आपके प्रश्न बैंक में 1 प्लस का लिखा हुआ, उसको आप सुधार लेना।
1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है और इसका व्यापक हल निकालना। सो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, चरों के पृथक्करण विधि से y वाले को dy के पास ले जाना, x वाले को dx के साथ, इसको नीचे ले आएंगे। कितना बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस, और इधर आपके पास dx ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और दोनों और इंटीग्रेशन। अब बताएं इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का कितना होता है, साइन इनवर्स। सो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x विद माइनस साइन, यहाँ पे आ जाओ। सो ये बनेगा साइन इनवर्स y और ये कांस्टेंट c। आप इसको इधर ले आएंगे, कितना बन रहा है, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c, और ये आपके पास आंसर होगा।